जय हिंद गाइज। साइंस के बूस्टर डोज पार्ट 8 के अंदर आपका स्वागत है और हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं RSM SSB लैब असिस्टेंट फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड की जो साइंस का जो सिलेबस है, ठीक है, उसके टॉप 25 क्वेश्चन करते हैं हम बूस्टर सीरीज़ के अंदर। ठीक है, अगर आप वेस्ट प्लस में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इसकी PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले क्वेश्चन के साथ, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है? तो वो प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। और ये प्लाज्मा जो होता है वो किसके अंदर होता है? तो ब्लड के अंदर होता है। ठीक है, और ये जो पदार्थ की जो स्टेज होती है ये 4th स्टेज भी माना जाता है प्लाज्मा। ठीक है, और जो प्लाज्मा बैंक है कोरोना काल के अंदर फर्स्ट प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया था? तो वो दिल्ली के अंदर खोला गया था। नेक्स्ट, सेलुलोज भित्ति किसकी कोशिकाओं में पाई जाती है? जो सेलुलोज होता है तो सेलुलोज के नाम से ही आपको पौधे याद आने चाहिए, क्योंकि सेलुलोज ओनली पौधों के अंदर ही पाया जाता है। तो जब सेलुलोज पौधों के अंदर पाया जाता है तो सेलुलोज भित्ति भी पौधों के अंदर ही पाई जाएगी। इसलिए जो सेलुलोज भित्ति है वो पौधों की कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर का जो पाचन है उसका अधिकांश भाग छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही संपन्न हो जाता है। ठीक है, और मज़े की बात यह है कि जो छोटी आंत होती है वो बड़ी आंत से बहुत बड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीभ के किस हिस्से में होती है? जो स्वाद खट्टा मतलब अपनी जीभ को जो खट्टा स्वाद लगता है उसकी कोशिकाएं जीभ के कौन से हिस्से में होती है? तो जो जैसे मान लो ये जीभ है, ठीक है, तो यह साइड में दोनों तरफ साइड के अंदर यानी कि पार्श्व किनारों पर खट्टे स्वाद की कोशिकाएं होती है। लार किसके पाचन में सहयोग करती है? जो लार होती है, जो सलाइवा होता है, वो स्टार्च के पाचन में सहयोग करता है। नेक्स्ट, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह क्या होता है? यह अनिवार्य अमीनो अम्ल से भरपूर होते हैं। जो अमीनो एसिड्स होते हैं उससे भरपूर होते हैं पशु प्रोटीन। ठीक है, और इसीलिए उसको प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। नेक्स्ट है, अमीनो अम्ल की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो जो अमीनो एसिड्स होते हैं उसकी आवश्यकता प्रोटीन के संश्लेषण के लिए होती है। किसके संश्लेषण के हेतु? प्रोटीन के। नेक्स्ट, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो मानव शरीर में खून की जो शुद्धिकरण होता है उसकी प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। ठीक है, और यह कब किया जाता है? जब किडनी यानी कि वृक्क जब किडनी अपना कार्य करना बंद कर देता है तब डायलिसिस किया जाता है। पित्त यानी कि बाइल जूस कहाँ से निकलता है? जो पित्त बाइल जूस होता है वो लीवर के अंदर से यानी कि यकृत के अंदर से निकलता है। यूरिया किसमें संश्लिष्ट होता है? ठीक है, तो यकृत के अंदर यानी कि लीवर के अंदर संश्लिष्ट होता है। नेक्स्ट है, मानव जठर में प्रोटीन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है। तो मानव जठर में जो प्रोटीन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है वो होता है अम्लीय यानी कि एसिडिक होता है। मानव में वृक्क यानी कि किडनी से प्रति मिनट औसत कितना रक्त प्रवाह होता है? तो मानव के वृक्क में यानी कि किडनी से प्रति मिनट यानी कि 1 मिनट में औसत यानी कि एवरेज कितना ब्लड प्रवाह होता है? तो 1200 सीसी। कितना? 1200 सीसी। रक्त में शर्करा की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो ब्लड के अंदर जो शुगर होता है उसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है? तो वो इंसुलिन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? इंसुलिन के द्वारा। 14 है, एंजाइम्स मूलतः किसके बने होते हैं? जो एंजाइम होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, वो प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करता है? जो वह कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करता है? तो वो होता है जाइमेज एंजाइम। कौन सा? जाइमेज एंजाइम। नेक्स्ट है, मानव तंत्र में कौन कौन से पाचक एंजाइम्स हैं? मतलब जो भोजन को पचाने में जो एंजाइम सहायक होते हैं वो कौन से एंजाइम हैं? तो वो 3 प्रकार के एंजाइम हैं। ट्रिप्सिन है, टाइलिन जो मुंह के अंदर होता है, पेप्सिन है। ठीक है, तो ये 3 तरह के एंजाइम हैं जो मानव तंत्र में पाचक एंजाइम्स कहलाते हैं। ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन।
नेक्स्ट, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। जो स्टार्च होता है उसको जल अपघटन से ग्लूकोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो वो है एमाइलेज। कौन सा है? एमाइलेज। नेक्स्ट है, मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? तो मानव रक्त की श्यानता का कारण है रक्त में प्रोटीन। क्या कारण है? रक्त में यानी कि ब्लड के अंदर प्रोटीन। 19 है, विटामिन क्या होता है? तो विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक। 20, यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहते हैं? तो यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहते हैं? तो विटामिन को, जो विटामिन होते हैं उस विटामिन के जो समूह होते हैं, कौन कौन से विटामिन होते हैं? ए, बी, सी, डी, ई, के, ठीक है, और बी के भी खूब सारे उप विटामिन भी होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं विटामिन को सहायक आहार कारक कहते हैं। 21, जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें 15 धातुएं हैं। तो मुख्य कौन सी है? मुख्य धातुएं कौन सी हैं? ठीक है, जिनकी आवश्यकता तो होती ही होती है, ठीक है, कि जीवधारियों को पहले तो 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनके अंदर से 15 धातुएं। तो मुख्य धातुएं कौन सी हैं? तो वो है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये मुख्य धातु हैं जो जीवधारियों को अनिवार्य होती है, ठीक है। 22, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। जो भोजन का वर्ग होता है उसके अंदर प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? तो वो होती है केवल पोटेशियम में। किसमें? केवल पोटेशियम में। किससे डिनोट करते हैं इसको? के से डिनोट करते हैं। 23, किस सब्जी में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है? तो सर्वाधिक विटामिन सी मिर्च के अंदर, जो हरी मिर्च होती है उसके अंदर पाया जाता है। 24, किसके शोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो वो लोहे के शोषण में विटामिन सी मदद करता है। और इस सीरीज का लास्ट 25 क्वेश्चन, कौन से विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि जो पानी में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से हैं? तो पानी में घुलने वाले विटामिन बी और सी है, ठीक है। तो बी और सी पानी में घुलते हैं, ठीक है। अब वो जब पानी में घुल ही जाते हैं तो शरीर में तो भंडारित होंगे ही नहीं, क्योंकि टॉयलेट के साथ, यूरिन के साथ वो बहकर बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो शरीर में जो भंडारित नहीं होते हैं वो विटामिन बी और विटामिन सी हैं, क्योंकि वो यूरिन के साथ बहकर पानी में घुलकर बाहर निकल जाते हैं, पसीने के साथ भी बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये थे 25 क्वेश्चन साइंस के बूस्टर सीरीज 8 के। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।